हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, हार्डवर्क करना ज़रूरी है लाइफ में। हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ मार्केट इंटीग्रेशन। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, जैसे कि मार्केट किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, कौन कौन से बेसिस पे मार्केट को क्लासीफाई किया गया है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट इंटीग्रेशन। आप लोग को ये सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, ज़रा बताना मुझे कमेंट करके। आई होप आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि मार्केटिंग करना तो हर किसी को पसंद है। आप मार्केट करने जाते होंगे, मार्केट में ख़रीदने कुछ और जाते हैं, ख़रीद के कुछ और ले आते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरीके से ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं विथ मार्केट इंटीग्रेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मार्केट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, आप लोग को पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन का मतलब। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे चीज़ों को मिला देना। ठीक है, इंटीग्रेट कर देना, ऐड ऑन करना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब तो आपको पता चल गया। अब मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब बहुत सारे 2 और मोर मार्केट्स को एक जगह पे मिला देना, एक मार्केट में मिक्स कर देना, उसको हम मार्केट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ द फिल्म्स एंड इन अ मार्केट। ठीक है, बहुत सारे फिल्म्स या बहुत सारे मार्केट जो होंगे उनका रिलेशनशिप होता है मार्केट के साथ। The extent of integration influences the conduct of the film and consequently their marketing efficiency। ठीक है, तो इनका जो इंटीग्रेशन का एक्सटेंट होता है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है मार्केटिंग इफिशिएंसी को। अगर मान लीजिए बहुत सारे मार्केट हमारे एक मार्केट में ऐड हो जाए तो क्या होगा, ये मार्केट का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, इसका मार्केट का सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, इस मार्केट को बहुत बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी को हम मार्केट इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे कि इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और मोर मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक मार्केट के एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कर लिया है, मतलब बहुत सारे मार्केट को मिक्स कर दिया है अंडर एक मैनेजमेंट। ठीक है, वन मैनेजमेंट के अंडर। मान लीजिए बहुत सारे दुकानें, मान लीजिए 10 दुकान वाले को क्या कर दिए, हम लोग मिक्स कर दिए। ठीक है, कि बोले कि हम मिल के बेचेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 10 अलग अलग तरीके के मार्केट थे, वो क्या हुए, एक मार्केट एक मैनेजमेंट के अंदर हो गए। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम मार्केट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब मार्केट इंटीग्रेशन का 3 टाइप्स होता है जो कि हम कवर करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट टाइप्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन। पहला जो टाइप है डेट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लाइक दिस। ठीक है, ऐसा मूवमेंट को हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं। अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो उसको हम वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं। इसको हम वर्टिकल बोलेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, पहला जो टाइप है डेट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो सरफेस के टाइप का जो मूवमेंट होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं। और वर्टिकल मूवमेंट मैंने आपको बताया कि अपवर्ड मूवमेंट जो होता है उसे हम वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब होता है दिस अकर्स व्हेन फिल्म्स और एजेंसी गेन्स कंट्रोल ऑफ अदर फिल्म्स और एजेंसीज परफॉर्मिंग सिमिलर मार्केटिंग फंक्शन एट द सेम लेवल इन द मार्केटिंग सीक्वेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है कि मान लो 2 जो मार्केटिंग वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम तरह के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी फूड ग्रेन्स का है, ये भी फूड ग्रेन्स का है। ठीक है, तो ये जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उनके प्रोक्योरमेंट में, उनके पैकेजिंग में, उनका एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, तो जितने भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगे वो सेम तरह के एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो 2 जो मार्केट है वो सेम वर्क परफॉर्म करेंगे अंडर वन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसी को हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा सेकंड टाइप जो है डेट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट जैसे अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन अकर्स व्हेन अ फिल्म परफॉर्म मोर देन वन एक्टिविटी इन द सेम सीक्वेंस of the marketing
प्रोसेस, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा मान लो फूड ग्रेन्स का था 2 मार्केट, तो यहाँ पे 2 अलग अलग मार्केट के होंगे, ठीक है। फूड ग्रेन्स का हॉरिजॉन्टल वाले में सेम मार्केट होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे सेम एक्टिविटी सेम मार्केटिंग ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन वर्टिकल इंटीग्रेशन में अलग अलग मार्केट होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे फूड ग्रेन्स का है और ये हमारा मिल्क का मार्केट है, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन या फिर दोनों में एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होगा वो अलग अलग होगा। इसका अपना अलग पैकेजिंग होगा, इसका अलग पैकेजिंग होगा, ये अपना अलग एडवर्टीजमेंट करेंगे, ये अपना अलग एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग मार्केट भी हो जाएगा और इनके जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगे वो भी अलग अलग होंगे, लेकिन अंडर वन मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्क हो जाएगा और अंडर वन मैनेजमेंट, जैसे कि प्रोक्योरमेंट अलग होगा दोनों का, प्रोसेसिंग अलग होगा, होलसेलिंग अलग होगा, ट्रांसपोर्ट दोनों का अलग होगा, एडवर्टीजमेंट दोनों का अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग मार्केट होंगे और उनका जो वर्क होगा वो भी डिफरेंट होगा अंडर वन मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ग्लोमेरेशन। हमारा थर्ड टाइप्स जो है डेट इज कॉन्ग्लोमेरेशन, ठीक है। अब कॉन्ग्लोमेरेशन किसे कहते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजेंसीज और एक्टिविटीज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर वे, ठीक है। यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे 2 अलग अलग मार्केट होंगे जिसमें दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। उन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, जैसे कि हमारा वर्टिकल मार्केट और हॉरिजॉन्टल मार्केट। वर्टिकल मार्केट अपना अलग काम करेगा, हॉरिजॉन्टल मार्केट अपना अलग काम करेगा, जिसको हम कॉन्ग्लोमेरेशन कहते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप्स था इंटीग्रेशन का, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केटिंग कोस्ट। अब मार्केटिंग कोस्ट का क्या मतलब है, ठीक है। मार्केटिंग कोस्ट का मतलब है कि डिफरेंट जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका डिफरेंट कोस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि आप मिडिल्समैन तो सुने ही होंगे, मिडिलमैन किसे कहते हैं? तो मिडिलमैन जो होता है कि प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन के बीच में जितने भी पीपल्स आ रहे हैं, जितने भी लोग पर्सन्स आ रहे हैं, उनको हम मिडिलमैन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो फार्मर तो ये प्रोडक्शन करेगा और इसके बाद मंडी, रिटेलर या होलसेलर्स जो होते हैं, ठीक है, ये सारे मिडिल्समैन होंगे और लास्टली जो है वो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ फार्मर जो है वो 10 रुपीज़ पर केजी हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो बनाया है उसका 10 रुपीज़ पर केजी प्राइस से वो सेल करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मान लो फार्मर से ये मंडी वाला खरीद रहा है तो मंडी वाला उसको 12 रुपीज़ पर केजी में बेचेगा, ठीक है। रिटेलर्स उसको 15 रुपये पर केजी में बेचेगा और फाइनली जो कंज्यूमर को मिलेगा वो हमारा 20 रुपये पर केजी के प्राइस से मिलेगा। अब देखो डिफरेंस कितने का हो रहा है, फार्मर 10 रुपये में बेच रहा था और कहाँ ये मिडिल्समैन के होते हुए ये 20 रुपये केजी बिकने लगा, ठीक है। मतलब कि 10 रुपये हमारा प्रोडक्ट पे प्राइस हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो यही होता है, फार्मर्स को कम प्राइस मिलता है और बाकी जो बीच में मिडिल्समैन आते हैं वो सारे उसको हायर प्राइस में फाइनली बेचते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा फार्मर हमेशा लॉस में होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि मिडिल्समैन से ना खरीद के डायरेक्टली फार्मर्स से खरीदें ताकि फार्मर्स को भी प्रॉफिट हो, ठीक है। तो मिडिल्समैन हमेशा क्या करते हैं, प्रोडक्ट को महंगा और बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 केजी मान लो फार्मर बेच रहा था, अब ये लोग क्या करेंगे उसको 2 गुना कर देंगे, ठीक है, 2 रुपीज़ पर केजी में बेचेंगे। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ मंडी है और ये कॉस्ट ऑफ रिटेलर्स है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मंडी मान लो कि वो 1 रुपये प्रॉफिट से ही कर रहा था और ये 2 रुपये प्रॉफिट करके बेचेगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मिडिल्समैन आएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं, मतलब कि हमारा कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होते जाता है मिडिल्समैन के आने से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइस स्प्रेड। प्राइस स्प्रेड से पहले आपको एक और टर्म होता है जिसे हम मार्जिन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मार्जिन, आप कॉपी वाला मार्जिन का बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप एक कॉपी में मार्जिन देखे होंगे जो ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग में मार्जिन उसको कहते हैं, मार्जिन जो होता है, जो मान लो कि मैं अपना प्रोडक्ट 10 रुपये में फार्मर से खरीदी हूँ, मैं उसको 15 रुपये में बेच रही हूँ, ठीक है। तो जो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा मार्जिन कहलाएगा, ठीक है। कि मैं कितना अपने पास बचा के उसको फिर बेच रही हूँ, उसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलर, सेलर जो होता है वो जो प्रॉफिट अपना रखता है, प्रॉफिट रख के जो प्राइस को फिर वो बेचता है उसी को हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट होता है सेलर्स का वो।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइस स्प्रेड। प्राइस स्प्रेड का क्या मतलब है कि क्या क्या प्राइस होता है और क्या क्या प्राइस हमारा इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, प्राइस स्प्रेड का मतलब होता है कॉस्ट स्प्रेड बिटवीन फार्मर टू कंज्यूमर। फार्मर से लेके कंज्यूमर तक में जो हमारा कॉस्ट स्प्रेड हो रहा है या कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, उन्हीं को हम प्राइस स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फार्मर से हम 10 रुपीज़ पर केजी में मान लो वो बेचता है, मंडी वाला उसको 12 रुपये पर केजी में बेचेगा, रिटेलर उसको 15 रुपये पर केजी में बेचेगा, और फाइनली कंज्यूमर को जो मिलेगा तो वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से हो जाएगा। तो इसी को हम मार्केटिंग कॉस्ट या प्राइस स्प्रेड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कॉस्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो ड्यू टू मिडिल्समैन, मिडिल्समैन के आने की वजह से प्राइस क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम प्राइस स्प्रेड कहते हैं। मतलब कि प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, अलग अलग प्राइस है, तो प्राइस स्प्रेड कहते हैं इसको, और मार्केटिंग कॉस्ट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आज ये छोटा सा टॉपिक था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कवर कर लेती हूँ ताकि आप लोग को ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़े मार्केटिंग इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर्स को भी अपना देख लीजिए ताकि वो भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।